हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लाउड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और मैं आपके लिए लेके आई हूं राजस्थान इतिहास। राजस्थान इतिहास के अंदर आज हम प्राचीन सभ्यताएं एवं स्थल से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो रखे हैं आपके लिए, जो आपके आगे राजस्थान के जितने भी एग्जाम होंगे जिसके अंदर राजस्थान इतिहास पूछा जाता है उसमें महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं वो देखते हैं। तो हमारा प्राचीन सभ्यता एवं स्थल से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 4 कथन है वो दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। ऑप्शन है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। दूसरा, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था। तीसरा, कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था। चौथा, आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय एशियक तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो बताना है कि इसके अंदर कौन सा है वो राइट आंसर है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। ये इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था। तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि आहड़ का प्राचीन नाम है वो क्या नहीं था। तो ऑप्शन है ए घाटपुर, दूसरा ताम्रवती नगरी, तीसरा धूलकोट और चौथा है बेराट। तो आहड़ का प्राचीन नाम क्या था, आपको क्या नहीं था आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन में से एक ऐसा नाम है जो आहड़ का प्राचीन नाम है वो नहीं था। 3 इसमें जो आहड़ के प्राचीन नाम के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर है क्या है। तो जो बेराट है वो आहड़ का प्राचीन नाम है वो नहीं है। बेराट का जो आहड़ का जो प्राचीन नाम एगाटपुर है, ताम्रवती है और धूलकोट है, लेकिन जो बेराट है वो आहड़ का प्राचीन नाम है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीन गणेश्वर सभ्यता है उसके अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं, नीम का थाना, पलसाना, श्रीगंगानगर या रिंगस। तो प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष हैं वो कहाँ प्राप्त हुए हैं, आपको इसका जो आंसर है वो बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है नीम का थाना। तो जो नीम का थाना है उसके अंदर प्राचीन गणेश्वर सभ्यता है उसके जो अवशेष है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है। तो किस जिले में जो बालाथल सभ्यता है वो स्थित है, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या जोधपुर। तो आपको राइट आंसर बताना है कि कौन से जिले के अंदर बालाथल सभ्यता है वो स्थित है। तो जो बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है। तो जो कालीबंगा सभ्यता है इसको सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लाए थे। ऑप्शन है दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, नीलकंठ शास्त्री या अमलानंद घोष। तो कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में कौन लाए थे, इसका जो राइट आंसर है वो होगा अमलानंद घोष। अमलानंद घोष है, उन्होंने कालीबंगा सभ्यता है उसको सबसे पहले प्रकाश में लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो इसमें से कौन सा ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता। तो निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो जो कालीबंगा है, कालीबंगा सभ्यता, यहाँ से जूते हुए खेत की साक्ष्य हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्र योगिन अवशेष मिले हैं स्थित है। तो गणेश्वर का कौन सा टीला, कहाँ पे गणेश्वर का टीला कहाँ पे स्थित है जहाँ पे ताम्र योगिन अवशेष मिले हैं, सीकर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर या चूरू। तो गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्र योगिन अवशेष मिले हैं कहाँ पे स्थित है, सीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में स्थित है। तो जो कालीबंगा और पीलीबंगा है वो किस जिले में स्थित है,
गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या चूरू। तो जो कालीबंगा और पीलीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ताम्रकालीन सभ्यता है, तो इसमें से कौन सी ताम्रकालीन सभ्यता है वो बताना है आपको। गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, पुंगला, बीकानेर या सुनारी, झुंझुनू। तो निम्न में से ताम्रकालीन सभ्यता कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गणेश्वर, सीकर। तो गणेश्वर सभ्यता है वो ताम्रकालीन सभ्यता है, वो मानी जाती है। नेक्स्ट है, गणेश्वर पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो गणेश्वर पुरास्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी, लूनी, कांतली या बनास। तो गणेश्वर पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो है कांतली नदी। कांतली नदी के किनारे जो गणेश्वर सभ्यता है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है। तो कालीबंगा सभ्यता है, इसके अंदर जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं आपको ये बताना है कि ये जो चबूतरे मिले हैं वो किस चीज़ से बने हुए थे। लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से और लकड़ी और धातु से। तो कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है, इसका राइट आंसर है मिट्टी के ईंटों से। मिट्टी के ईंटों से जो चबूतरे हैं वो निर्मित थे, जो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। तो आपको यहाँ का जो ताम्रपाषाण काल से संबंधित कौन सा ऐसा स्थल है जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बालाथल या बागोर। तो निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, और इसका जो राइट आंसर है वो है बालाथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल जहाँ से मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई। तो जो कौन सा प्राचीन स्थल है जहाँ से मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है। बेराट, रेड, नगर या रंगमहल। तो कौन सा प्राचीन स्थल है जहाँ से मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है, और इसका जो राइट आंसर है वो है बेराट। बेराट से मीनांडर की जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से महाकवि माँ की नगरी के तौर पर जानी जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन से महाकवि माँ की नगरी के तौर पर जानी जाती है। भीनमाल, सिरोही, आबू और रणकपुर। तो जो महाकवि माँ की नगरी है वो कौन सी है, तो भीनमाल है वो जो माँ की नगरी है, महाकवि माघ है उनकी नगरी है। महाकवि माघ है जिनका जन्म भीनमाल के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता स्थित है। तो आपको बताना है कि आहड़ जो सभ्यता है वो कौन सी नदी पर स्थित है। चंबल नदी पर, लूनी नदी पर, यमुना नदी पर या बनास नदी पर। तो आहड़ सभ्यता है वो कौन सी नदी पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो जो आहड़ सभ्यता है वो बनास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की। तो किसने इसमें से 1950 और 51 में कालीबंगा की पहचान की थी। ए घोष, जेपी शर्मा, आर डी बनर्जी या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए घोष। ए घोष ने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लोहे युगीन सभ्यताएं हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर सारी जितनी भी सभ्यताएं दी हुई है वो सारी लोहे युगीन सभ्यता है। तो पहला ऑप्शन है नोहे भरतपुर, जोधपुरिया जयपुर, सुनारी झुंझुनू। दूसरा ऑप्शन बनेश्वर डूंगरपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़ या पुंगल बीकानेर। तीसरा ऑप्शन भीनमाल जालोर, पेलाना जालोर, मलाया भरतपुर। और चौथा है तरखान वाला गंगानगर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर और कुराड़ा परबसर। तो आपको जो लोहन युगीन सभ्यता हैं उनको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है नोहे भरतपुर, जोधपुरिया जयपुर और सुनारी झुंझुनू। ये जितनी भी सभ्यताएं हैं ये लोहे युगीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। दूसरा, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। तीसरा, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध नहीं है। चौथा, आहड़वासी दीवारों एवं नींव को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु
मिट्टी के कार्टेज के टुकड़े चिप्स का जो मिश्रण है उसका प्रयोग किया जाता था। तो आहड़ के विषय में इसमें कौन सा कथन है ऐसा जो गलत है, असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। तो ये गलत है क्योंकि आहड़ से ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे प्राचीन जो पुरास्थल हैं उससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो प्राचीन सभ्यताएं एवं स्थल है इनसे हमने जो लास्ट 2 क्लासेज में भी क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे, और प्राचीन सभ्यताएं एवं स्थल से ये टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए जिससे आपके आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपको बहुत हेल्प होगा। तो आप हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख राजवंश। तो राजवंश से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आपको ये क्लासेस कैसे लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्लाउड क्लासेस को, जिससे आपको और अधिक क्लासेज है वो मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।